गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज तक अभी तक जो हमने पढ़ रखा है वो टोटली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करना था इन अनदर वे दैट इज नॉन मैथमेटिकल। इसके लिए फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया फील्ड लाइंस का। फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, मीन टू से वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो लाइंस होती हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, बट दे आर वेरी मच सिग्निफिकेंट टू डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। कैसे? हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ करने से हमें उस पॉइंट पर उस फील्ड की इंटेंसिटी और डायरेक्शन का आइडिया लग जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी इमेजिनरी लाइंस थी। इमेजिनरी लाइन कैसी लाइंस? जिन पर हम टेंजेंट ड्रॉ करके उस इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पर उसकी इंटेंसिटी को पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, these are the imaginary lines. Imaginary का mean these lines do not exist in reality. साथ ही साथ इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा ऑरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाके एंड होती हैं। इसीलिए जो अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज पास में आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से और एंड हो जाएंगी नेगेटिव चार्ज पर और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं और these are perpendicular to the surface of conductor। जो हमारा कंडक्टर है उसके परपेंडिकुलर होती हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सारी प्रॉपर्टीज और भी एक दो प्रॉपर्टीज जो होती हैं, साथ में एक और बात इंपॉर्टेंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ज़्यादा हमारी इंटेंसिटी होती है। तो ये सारी बातें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल एंड हेल्पफुल कॉन्सेप्ट दैट डिफाइन द इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ड्राइंग टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इन्हें हम लिख लेते हैं और देखते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हम क्या बोलते हैं? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस
tangent to which tangent to which at any point gives intensity and direction. Of that field. तो हमने क्या बोला, सबसे जैसा हमने बताया ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और टेंजेंट इस पर ड्रॉ करके हम इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड डिटरमाइन कर सकते हैं। Now we have discussed some properties of the electric field lines. Properties of electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस starts from positive charge and end at the negative charge। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज से होती हैं और एंड नेगेटिव चार्ज पर हो जाती हैं। जैसे हम अगर यहाँ देखें, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसके चारों तरफ हमारे पास कुछ लाइंस हैं। इस प्रकार से कुछ लाइंस हैं हमारे पास जो कि इससे आउट हो रही हैं, ऐसे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट होती हैं। वहीं नेक्स्ट इज नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है ऐसे। अब पॉजिटिव चार्ज निकलती हैं लेकिन नेगेटिव चार्ज पर आकर के एंड होती हैं या फिर इस तरीके से। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, वही नेगेटिव चार्ज पर
मिलती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ दो चार्जेस के बीच में फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं, जरा हम ये भी देख लेते हैं। इन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज की है, नेगेटिव चार्ज की है। तो फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड हम लेंगे इन बिटवीन टू अपोजिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन in between two charges, तो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है। पहले हम लेंगे ए, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस। तो पहला चार्ज होगा हमारा पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ हमारा होगा लेट अस टेक नेगेटिव चार्ज। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे जाएंगी, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगी, अट्रैक्शन हुआ, फिर एक हम यहाँ से यूं भी दे देते हैं। उसके बाद यहाँ से होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज से होते हुए दिख रही हैं। तो यहाँ देखिए, ये ऐसे इलेक्ट्रिक में निकल रही हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी ऐसे जा रही हैं, और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें आती हुई नजर आ रही है ऐसे। तो ये जो शेप है, शेप बन रही है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में। नोट डाउन। अब अगर दोनों सेम चार्जेस हो, तो जैसे ये भी हमारा पॉजिटिव है और इधर भी हमारा चार्ज है वह पॉजिटिव चार्ज है, दोनों हमारे पॉजिटिव चार्जेस, इनके बीच में ये थोड़ा सा हम इस तरीके से ये फील्ड बनाते हैं अपना। तो देखिए दोनों में रिपल्शन होता है, तो मिलेंगे तो नहीं। तो यहाँ पर जो हमारे ये दोनों चार्जेस हैं, ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब देखिए दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों के बीच में हमें रिपल्शन देखने को मिलेगा, दोनों अट्रैक्ट नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कनेक्ट भी नहीं होंगी सिमिलर चार्ज के बीच में। वहीं जो अपोजिट चार्जेस थे, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, वो एक दूसरे इंटरेक्शन दिखा रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो इंटरेक्शन विद ईच अदर, बट सिमिलर चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन शो नहीं करती हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर कोई इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा।
लेकिन इन दोनों चीज़ों को देख करके हम देख लेते हैं कि ये स्टार्ट यहाँ से हो रही है, यहाँ एंड हो रही है, वहाँ तो मिली ही नहीं है। तो हमने ये देखा एक क्लोज लूप, क्लोज सर लूप इसमें फॉर्म नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not form closed loop। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, लेकिन जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आप आगे पढ़ेंगे भी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं करती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन करती हैं, जिन्हें हम आगे देखेंगे। सो नोट इट डाउन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं तो सरफेस होता है कंडक्टर। इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर ही 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी 90, नेगेटिव चार्ज भी 90 डिग्री। जो सरफेस से निकलते हुए जो चार्ज होते हैं वो 90 डिग्री के बराबर ही होते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है कंडक्टर। एंड हम इसको बता सकते हैं इस आइडिया से, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कॉस थीटा पर डिपेंड करता है, और कॉस थीटा की वैल्यू इनसाइड जीरो होती है। तो मतलब इनसाइड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलेंगे तो यहाँ से जीरो से निकलेंगे तो बिल्कुल जीरो वैल्यू किस पे, कौन से एंगल पर होती है, आंसर इज 90 डिग्री। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कितने पर होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। यहाँ पर हमें ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन और अट्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन हम अगर गौर से देखें तो यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर ही है। मतलब जब निकलती हैं, निकलते समय या निकलते समय ही क्यों, एंट्री लेते समय भी परपेंडिकुलर ही आती हैं, मतलब जाते समय भी आते समय भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं परपेंडिकुलर ही रहती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी होती है वो ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। चौथे लिखेंगे पहले यहाँ तक। Third, no two electric lines
क्रॉस each other, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इसका रीजन हम देना चाहें तो जैसे अगर हम मान लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी और ये इस पॉइंट पर पी पर इंटरेक्ट कर रही है, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक डायरेक्शन हमारे पास ये बनती है डायरेक्शन 1, और हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें दूसरी डायरेक्शन मिली है ये। तो हमें एक ही पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन मिल रही हैं और ये पॉसिबल नहीं है। अगर टेंजेंट ड्रॉ करने से इधर भी और इधर भी दो डायरेक्शन मिल रही हैं एक ही पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए हमने कंडीशन ही खत्म कर दी कि वो मीट कर भी सकती हैं, वो मीट ही नहीं करती। सो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी इंटरेक्शन नहीं दिखाएंगी। फोर्थ पॉइंट हमारे पास रहेगा टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस give us direction and intensity at any point. अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, आप जानते होंगे टेंजेंट होता है जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करता है, टेंजेंट होता है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें उस पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक की वैल्यू ऑब्टेन होती है। जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पता करना है तो हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। वहीं अगर हमें यहाँ पता करना है तो हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये हमारे टेंजेंट्स हैं। तो हम जिधर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे उधर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आइडिया लग जाएगा। नोट डाउन। फिफ्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बस नोट डाउन, contract longitudinally toward unlike charges and sixth electric field lines exert lateral pressure
ऑन लाइक चार्जेस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं अनलाइक चार्जेस के बीच में। जैसे ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कॉन्ट्रैक्ट करती हुई नजर आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट करती हुई नजर आ रही है लॉन्ग। वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज के पास आते हुए, जो हमारा ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो लेटरली एक दूसरे प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं और एक दूसरे से मीट करने से बच रही हैं। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट और होती हैं इन बिटवीन अनलाइक चार्ज और लेटरल प्रेशर एक्ट करती हैं इन बिटवीन सिंगल चार्जेस। नेक्स्ट थिंग जो हम समझनी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी पॉइंट पर डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिए गए पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उस पर हमारी इंटेंसिटी डिपेंड करती है। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास एक बॉडी ये है, यहाँ एक बॉडी यहाँ पर है और एक बॉडी यहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ होगी? तो आंसर है जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। दैट इज दिस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा है तो हमें यहाँ पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा ऑब्टेन होगी। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का आइडिया लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करें इज द number of electric field line crossing the area। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं क्रॉस कर रही हैं वो डिसाइड करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। या आप ये दे सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है और एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ए हमारा एरिया है।
तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपॉन एरिया करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑब्टेन होगी। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं एक पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट हो रही हैं, यहाँ पर ये हमारा पॉइंट ओ है, ये हमारे पास एक सॉलिड एंगल है, इट इज अ सॉलिड एंगल दैट इज टू फॉर्म, और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं यहाँ से। तो यहाँ पर इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है। तो अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें, एरिया हमारे पास जो बन जाता है इसका, वो r1 का स्क्वायर ओम, जो हमने भी निकाला, पता होता है कि ओम की वैल्यू हमारी, जो ओम होता है वो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर के बराबर होता है, जो ये सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है। स्टेडियन हमने इसे पढ़ा है। इसी तरीके से एरिया जो है हमारे पास r2 का होल स्क्वायर ओम के बराबर वैल्यू होती है। अगर दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो E1 है n पाई 1 r स्क्वायर ओम और E1, और E2 जो होगी n r2 स्क्वायर ओम के बराबर वैल्यू देगा। और जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दैट इज E1 अपॉन E2 करते हैं, तो n r1 का होल स्क्वायर ओम डिवाइड बाई n r2 ओम, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर n r1 का होल स्क्वायर ओम इंटू r2 का स्क्वायर ओम, n से n कैंसिल, ओम से ओम कैंसिल, तो वैल्यू बनती है E1 E2 इक्वल्स टू r2 का स्क्वायर एंड r1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिलेशन करके आता है। तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं टू द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये हमारा केस 1 था, केस 1। वहीं अगर हम क्या करें, एरिया सेम रखें, दोनों का रेडियस सेम है, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग हैं, तो क्या होगा,
केस सेकंड, यहाँ पे ये R1 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का है, ये R2 यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है। इस चार से दूरी कितनी है, ये वो R1 है। दूसरा केस सेकंड में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 जो है उसमें एरिया तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन N1 और एरिया R² ओम। सिमिलरली E2 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिफरेंस है और R2 ओम दोनों सेम है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम दोनों डिवाइड देंगे E1 अपॉन E2 करेंगे तो N1 R² ओम और डिवाइड देने पर N2 R² ओम। तो क्या बनेगा, E1 E2 N1 R² ओम इंटू R² ओम N2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और E1 E2 N1 N2 ये हमारे पास वैल्यू बनती है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा होंगी उतना स्ट्रॉन्ग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये हमारे लिए एक कंफ्यूजन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो हमारे पास फील्ड भी ज़्यादा, वहीं अगर रेडियस डिस्टेंस जो है 4 से ज़्यादा होगा कम होगा उसके बेसिस पर हमारे फील्ड की वैल्यू भी कम ज़्यादा हो सकती है।